शहर जहाँ लाखों लोग रहते हैं, लेकिन 2 दिल ऐसे थे जो भीड़ में भी अकेला महसूस करते थे। एक लड़का जो पास्ट से भाग रहा था, एक लड़की जो खुद को ढूँढ रही थी और फिर एक रात उनकी मुलाकात हुई। पर ये कोई सिंपल लव स्टोरी नहीं है, क्योंकि इस शहर में सिर्फ़ मोहब्बत नहीं, राज़ भी रहते हैं, दर्द भी और एक ऐसा सच जो इन दोनों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ 2 दीवाने शहर में की पूरी कहानी, जहाँ प्यार है, सैक्रिफ़ाइस है और एक ऐसा एंडिंग ट्विस्ट जो शायद तुम्हें चुप कर दे। एक शहर में लाखों लोग हैं, लेकिन उन लाखों लोगों में से 2 लोग ऐसे हैं, जो कि बहुत ही अजीब और खुद को ढूँढते फिर रहे हैं। कोई अपने पास्ट से परेशान है, कोई अपने आप से परेशान है। वहाँ पे मिलते हैं हमें शशांक और रोशनी, जो दोनों ही इस समय शादी करने के लिए लड़के देख रहे होते हैं। रोशनी अपने फ़ोन में देखती है कि बहुत सारे लड़कों का फ़ोटो है, वहीं पे शशांक भी देखता है कि उसके फ़ोन में भी बहुत सारे लड़कों का फ़ोटो है हुआ है, शादी और रिश्ते के लिए। शशांक एक ऑफ़िस में काम करता है, जहाँ पे उसे पता चलता है, वो ऑफ़िस में जब पहुँचता है तो मनीष नाम का एक इंसान जो उसे बताता है कि आज तुम्हारी मीटिंग है बड़े-बड़े ऑफ़िसरों के लोगों के साथ। और तभी शशांक के दिमाग में ये आता है कि मैं इस इंटरव्यू को नहीं करूँगा। और वो अपनी दादी का झूठा एक अफ़वाह उड़ाता है कि उसकी दादी का हेल्थ ख़राब है, जिसकी वजह से उसे अभी लीव चाहिए तुरंत ही। वो मीटिंग के पहले आधे घंटे पहले ही जो है कि ऑफ़िस छोड़ देता है लीव लेकर के और वहाँ से चला जाता है। शशांक एक ऐसा इंसान है जो कि किसी से बात नहीं करना चाहता, लोगों से मिलना नहीं चाहता और लोगों से जब भी बीच में किसी मतलब कहीं पे भी बात करनी होती है तो वो हकलाता भी था थोड़ा-सा, तो उसका कॉन्फिडेंट भी बहुत लूज़ हुआ करता था हमेशा ही। और इधर देखते हैं हम कि रोशनी एक लड़के से मिलने आई होती है, क्योंकि उसके पास फ़ोन में जो है कि बहुत सारे लड़कों की फ़ोटोज़ आई होती हैं, तो उनमें से एक लड़के को वो मिलने आई होती है एक कैफ़े में, जहाँ पर वो दोनों बात कर रहे होते हैं और लड़का लड़की से पूछता है, यानी कि रोशनी से पूछता है कि रोशनी, आप खाना बना लेती हैं? तो रोशनी कहती है, नहीं मुझे नहीं आता है खाना बनाना, मैं खाना बनाना ही नहीं जानती। फिर वो अब लड़के से पूछती है कि क्या आपको आती है खाना बनाना? लड़का बोलता है कि हाँ, मैं मैगी बना लेता हूँ। तो रोशनी कहती है कि मैं मैगी खा कर के काम चला लूँगी, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ी-सी और यहाँ से रोशनी जो है कि चली जाती है घर पे। उसे लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और घर जा कर के उसको जो है कि उसकी दादी और उसकी माँ उसको ही सुनाने लगती हैं, क्योंकि उसने बहुत सारे रिश्ते जो है कि मना कर दिए हैं, सिर्फ़ इसी वजह से, ना जाने किस वजह से, लेकिन वो परेशान है अपनी बच्ची से परेशान है कि उसका घर बस जाए, लेकिन बच्ची जो है कि हमेशा ही ना कर देती है, हर रिश्ते को ये मना करती जाती है बस। तो सारे लोग परेशान हो जाते हैं घर में। इधर हमें दिखता है दूसरी तरफ कि शशांक जो है कि फिर से एक मीटिंग में बैठा हुआ है, जहाँ पर उसके बॉस हैं और कुछ कलीग्स लोग बैठे हुए हैं। वहाँ पे उसके बॉस उससे पूछते हैं कि शशांक, तुम कल मीटिंग में क्यों नहीं थे? मीटिंग में इतनी बढ़िया मीटिंग थी और इतने सारे लोग आए थे। हमको ज़रूरत थी तुम्हारी वजह से, तुमको पता है हमारी कंपनी की रेपुटेशन की भी बात आ सकती थी, लेकिन तुम उस समय क्यों नहीं थे वहाँ पे, ये बताओ तुम मुझे। तो शशांक कहता है कि मैंने मनीष सर से बोला था कि मेरी दादी का बहुत सीरियस कंडीशन है, मुझे जाना होगा। मनीष थोड़ा-सा एक्सप्रेशन देता है कि अरे! मुझे कब बताया तुमने? तो फिर लेकिन जब बॉस पूछता है कि मनीष, क्या ये सही बात है? मनीष कहता है कि हाँ सर, शशांक ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया था, वो नहीं आ सकता, ऐसा। वो दरअसल मनीष उसे बचाना चाहता है, क्योंकि मनीष उसकी कमज़ोरी अ, और उसकी बात को समझता है और वो दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, तो वो अपने दोस्त को बिल्कुल भी किसी के सामने ज़लील होता नहीं देख सकता था। मनीष उस कंडीशन से शशांक को तो बचा लेता है, लेकिन शशांक को फिर भी मनीष समझाता है कि यार, तुम कब तक ऐसा करते रहोगे? कैसे कब तक लोगों को टालते रहोगे? कब तक मीटिंग में नहीं आओगे? कब तक लोगों से मीटिंग करने में हिचकिचाओगे? ऐसा करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तुम्हारी कॉन्फिडेंस, तुम्हारा तुम्हारा करियर, तुम्हारा फ्यूचर सब बर्बाद हो जाएगा। तुम सब बर्बाद कर लोगे। ऐसा ही
मनीष शशांक से कहता है। शशांक वहाँ से चुपचाप बस चला जाता है। तब उसके बाद देखते हैं हमें रोशनी, जो कि एक फ़ोटोग्राफ़र है। वो अलग-अलग लड़कियों के अलग-अलग मॉडल्स की फ़ोटो लेती है, और वो जब फ़ोटोज़ लेती है और अपने सामने और भी सुंदर लड़कियों को देखती है, तो वो खुद को थोड़ा-सा अ, सहमा हुआ महसूस करती है कि मैं ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ, मैं इतनी खूबसूरत क्यों नहीं हूँ, अदर लोग इतने ज़्यादा खूबसूरत क्यों हैं। वहीं पे मिलती है रोशनी के साथ उसकी दोस्त नेहा, जो कि नेहा अपने पुराने दोस्त साहिल के बारे में रोशनी से डिस्कशन करती है कि उसका एक्स जो साहिल था बॉयफ्रेंड, उसकी वजह से वो शादी नहीं करना चाहती, उसे अच्छा नहीं लगता है, उसे प्यार मोहब्बत सब धोखा लगता है। ये सब झूठ बातें हैं, ऐसा वो बताती है नेहा रोशनी को बताती है। रोशनी भी वहाँ पे सुनती है, और रोशनी के मन में भी कहीं न कहीं ये प्यार मोहब्बत और शादी को लेकर के एकदम वहम वहम हो जाता है कि ये सारी चीज़ें धोखा है। वहीं पर दिखता है कि शशांक एक कार में बैठा होता है, जहाँ पे उसके मम्मी-पापा उससे मिलने आए होते हैं, क्योंकि ये सब एक लड़की देखने के लिए जा रहे होते हैं। और वहीं पे शशांक का पिता उसे कहता है कि शशांक, तुम कब तक इसी भाड़े की किराए की गाड़ी में तुम सफ़र करोगे? तुम खुद की गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते? फिर शशांक कहता है कि मैं खरीद लूँगा, अभी ज़रूरत नहीं है मुझे। लेकिन तभी उसकी माँ कहती है कि अरे खरीद लेगा बेटा मेरा। फिर शशांक का पिता उसे बोलता है कि अगर तुम आईआईएम निकाल लिए होते तो तुम्हें आज ये नौबत नहीं देखनी होती। तुम एक बिज़नेसमैन के बेटे हो, फिर भी देखो तुम एक एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए, तुम जा नहीं पाए। उसे वो कोसने लगते हैं, और वहीं पे उसकी माँ उसे थोड़ा-सा दिलासा देती है कि अरे मेरा बेटा कर लेगा, मेरा बेटा सही हो जाएगा। लेकिन वहीं पे उसकी माँ उसे कहती है कि जहाँ पे हम लोग रिश्ता देखने जा रहे हैं बेटा, वहाँ पे जो है कि अपनी सैलरी थोड़ी-सी ज़्यादा बताना, जिससे कि हम लोगों का एक दबदबा बन सके वहाँ पर लड़की वालों के सामने। क्योंकि तुम कब कम बताओगे तो पहले से ही ना हो जाएगी। और दरअसल ये जो शशांक जा रहा था लड़की देखने, तो ये लड़की रोशनी ही थी। वो रोशनी के घर जाते हैं सब, वहाँ पे बैठे होते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं लड़के के बारे में। लड़के से पूछ रहे होते हैं, क्या करते हो बेटा, कहाँ क्या जॉब है, कितनी सैलरी है, ये सब पूछ रहे होते हैं। तब तक देखते हैं हम लोग कि वहाँ पे रोशनी की एंट्री होती है, चश्मा पहने हुए। वो सब बात कर रहे होते हैं आपस में। फिर कहते हैं परिवार वाले कि आप दोनों एक अकेले जा कर के बात कर लो। छत पे वो दोनों जाते हैं, छत पे बात करते हैं, तो रोशनी साफ-साफ कह देती है कि मुझे देखिए खाना बनाना नहीं आता है, अगर तुम्हें आता है तो अच्छी बात है। तो फिर जो अपना शशांक होता है वो कहता है कि मैं बहुत सारी वैराइटीज़ के खाने बना लेता हूँ, आपको उसकी कोई बात नहीं, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, मैं बना लूँगा। तो फिर रोशनी कहती है अच्छी बात है। फिर शशांक पूछता है कि क्या आपने ये चश्मा जो लगाया हुआ है, जो स्पेक्ट लगाए हुए हैं, ये नंबर के हैं? तो फिर रोशनी कहती है कि अगर नंबर के नहीं होते तो लगाते क्यों? वो उसका रवैया और उसका रुआब देख कर के थोड़ा-सा शशांक चुप हो जाता है, लेकिन उसे अच्छा भी लगता है कि एक तरह से लड़की अच्छी है, लड़की बहुत अच्छी है, जो बोलती है सामने बोलती है, सीधे बोलती है, तो मुझे पसंद आई। लेकिन वहीं पर जो है कि छत पे ही वो सब रहते हैं, तब तक बारिश हो जाती है। वो सब आपस में जो है कि छत पे बहुत सारे कपड़े होते हैं, वो सब कपड़े लेके आते हैं। कपड़े सूखने के लिए डाले हुए थे, तो सूखे कपड़े जो है कि उतार के लेके आते हैं। तो इधर परिवार वाले जब पूछते हैं कि बेटा और बेटी तुम लोग बताओ, तुम लोगों को क्या है? तुम लोगों को रिश्ता मंज़ूर है? तुम्हें लड़की पसंद है या फिर तुम्हें लड़का पसंद है? ये दोनों से पूछा जाता है। लड़का जो शशांक है वो कहता है कि हाँ, मुझे लड़की पसंद है। लेकिन वहीं पर जो रोशनी है, रोशनी अपने घर वालों को कहती है कि मुझे लड़का नहीं पसंद, मुझे ये शादी नहीं करनी है। यहाँ पे शशांक का एक टर्निंग पॉइंट होता है। यहाँ पे शशांक जो है कि थोड़ा-सा ये साइलेंस हो जाता है कि यार मुझे क्यों पसंद ना करने का, मतलब मुझे पसंद ना करने का कोई रीज़न, क्या रीज़न है? मुझे ये पता चलना चाहिए। मुझे ये बताओ तो सही कि मुझे मेरा मेरा दोष क्या है? मैं कहाँ पे कम हूँ? ये इसके दिमाग में रहता है, और ये सब घर आ जाते हैं। और इधर ये सब घर ही आते हैं कि वहाँ रोशनी के घर वाले भी खाने के टाइम पे उसकी माँ और उसकी दादी फिर से सुनाने लगते हैं रोशनी को। रोशनी कहती है कि पापा, शादी करनी इतनी ही ज़रूरी है क्या? उसके पापा कहते हैं कि बेटा अगर तुमने शादी नहीं की तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें घर से निकाल देगी। चुपचाप शादी कर लो बढ़िया लड़के को देख कर के। फिर रोशनी कहती है कि अगर आप लोग ऐसा ही करते रहेंगे तो मैं घर छोड़कर चली जाऊँगी।
और इधर हमें दिखता है कि कोई तो एक इवेंट चल रहा होता है शशांक के घर पे, किसी चीज़ के लिए फंक्शन चल रही होती है जहाँ पे मनीष भी आया होता है। और वहीं पे हमें दिखता है कि शशांक एक टेरेस पे जा करके अचानक मतलब गुमसुम सा पड़ा हुआ है, गुमसुम सा खड़ा हुआ है। तो वहाँ पे जो है कि मनीष पहुँचता है। मनीष पूछता है कि शशांक क्या हुआ आज, और तुम लोग कहीं लड़की देखने गए थे, मुझे पता चला। फिर शशांक कहता है कि हाँ, हम लोग लड़की देखने गए थे यार, लड़की, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि लड़की ने मना क्यों किया मुझे। मैं ये जानने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं चल पाया। मैं खुद से पूछ रहा हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ बताओ। फिर जो है कि मनीष कहता है कि तुम उस लड़की को फ़ोन करो और पूछो उससे कि क्या रीज़न था, क्यों उसने मना कर दिया तुमसे शादी ना करने के लिए। फिर मनीष के कहने के मुताबिक शशांक जो है कि फ़ोन करता है। उस समय वो रोशनी फ़ोन नहीं उठा पाती किसी कारण की वजह से, लेकिन 3-4 दिन ऐसे करते हुए जो है कि एक दिन फ़ोन उठा लेती है। और फ़ोन उठाने के बाद वहीं पर रोशनी कहती है जब फ़ोन उठाने के बाद कि चलो ठीक है, तुम जो है कि मुझसे एक बार कैफ़े में मिलो। वहीं पे हम लोगों को दिखता है कि फिर से जो है कि एक मीटिंग होती है ऑफ़िस में। और ऑफ़िस का जो बॉस होता है वो शशांक को बड़ा ही केयर करता है उसके बारे में। और शशांक को लेके जाता है उस मीटिंग में, फिर से दब ज़बरदस्ती करके शशांक उस मीटिंग में चला तो जाता है, लेकिन वो भागना चाहता था वहाँ से, वो बात नहीं करना चाहता था। लेकिन शशांक का बॉस जो होता है थोड़ा-सा उसे सिम्पैथी देता है और उसे कहता है कि देखो, तुम मीटिंग में ना जाने की वजह से ही तुम्हारा प्रमोशन डिले हो रहा है, तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ रही है, तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, तुम अपना फ्यूचर कैसे बनाओगे? ये सब सारा चीज़ बोल कर के उसका बॉस वहाँ से चला जाता है, उसे नाराज़ होकर के। वहाँ बारिश हो रही होती है। शशांक अपनी बॉस के बात को सुन कर के थोड़ा-सा दुखी हो जाता है। दुखी क्या होने का मतलब ये है कि वो क्या क्यों नहीं कर पा रहा है, क्यों अपने ऊपर काम नहीं कर पा रहा है, क्यों लोगों से बात नहीं कर पा रहा है, क्यों लोगों से डरता है, क्यों लोगों के बीच में खड़ा होने से डरता है। वो आता है, चुपचाप बैठ जाता है अपने कैफ़ेटेरिया में, वहाँ पे आकर जो है कि ऑर्डर करता होगा कुछ। तो वहाँ पे उसका वेटर आता है और वेटर बोलता है उससे कि सर, सब ठीक हो जाएगा, आप इतना मत सोचिए, आपको थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। शशांक उठता है और उसे गले लगा लेता है। ये बहुत ही एक मोमेंट होता है, इमोशनल मोमेंट होता है, जिसमें कि शशांक को बहुत ही अकेलापन महसूस होता है। और उस वेटर को वो अपना सब कुछ मान लेता है उस पल में। इसके बाद शशांक के अंदर ये एक क्वेश्चन भी था कि आखिर रोशनी ने मुझे मना क्यों किया? तो रोशनी के घर के सामने जो है कि शशांक डेली जाकर के खड़ा हो जाता और उसे उसकी राह देखता कि कब आ रही है, कब जा रही है। उसे नोटिस करता, उसे फ़ॉलो करता। 3-4 दिन बीतने के बाद एक दिन अचानक से रोशनी उसे मिल ही लेती, उसे देख ही लेती है और देखने के बाद उससे बात करती है। जहाँ पर शशांक उससे पूछता है डायरेक्टली कि तुम्हें मैं पसंद क्यों नहीं आया? आखिर रीज़न क्या था? मुझे बता तो दो। फिर रोशनी कहती है कि तुम्हें सिंपल सी बात है कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती क्या? तुम इतने बुद्धू हो क्या? इस तरह से वो बोल कर के वहाँ से चली जाती है। अगले दिन शशांक उसके घर के सामने नहीं जाता है, जिस पे जो है कि रोशनी अपने गार्ड से पूछती है कि गार्ड, आज जो है कि जो लड़का आता था रोज़, वो नहीं आया क्या आज? क्योंकि वो देखती तो रोज़ थी, लेकिन नोटिस उसी दिन की थी और उस दिन कहने के बाद वो नहीं गया था। जिसके बाद उसे थोड़ा-सा अफ़सोस हुआ। और फिर रात को जो है कि वो शशांक की सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ देखने लगती है और वहाँ देखती है एक लड़की को उसके साथ। वो उसे थोड़ी-सी क्रेविंग होती है कि ये कौन है? ये कहाँ की है? जिसके बाद रोशनी जो है कि शशांक को डायरेक्ट फ़ोन करती है और उसे कहती है कि तुम कैफ़ेटेरिया में मिलो मुझसे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्योंकि उसे जानना भी था कि वो लड़की कौन है उसके साथ, और उसे परवाह भी होने लगती है थोड़ी-सी। फाइनली वो दोनों कैफेटेरियन में मिलते हैं और दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी बात-बात में ही रोशनी कहती है कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मेरे घर वालों को सबको पसंद है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। अच्छा, तुम ये बताओ, वो लड़की कौन है तुम्हारे साथ फ़ोटो में, मैंने देखा तुम्हारे फ़ोटो में? तो कहता है शशांक कहता है कि वो मेरी एक कज़न है, उसका नाम निकिता है। फिर इतना सब सुनने के बाद जो है कि वहाँ से रोशनी उठती है और चली आती है घर पे। और घर पे आने के बाद जो है कि ये दोनों ही आप एक-दूसरे के बारे में बस सोचते रहते हैं और बस मुस्कुराते रहते हैं। इसके अगले ही दिन जो है कि रोशनी को रहा नहीं जाता और रोशनी ही शशांक के घर डायरेक्टली पहुँच जाती है। शशांक उसे कॉफ़ी देता है और रोशनी उसे पीती है। और उन दोनों में कॉफ़ी के दौरान बहुत सारी बातें होती हैं, जिसमें हमें साफ-साफ दिखता है कि कहीं न कहीं रोशनी को अब शशांक अच्छा लगने लगता है। शशांक में इंटरेस्ट आने लगता है उसे।
फाइनली बहुत सारा दिन बिताने के बाद ये सब फिर से एक कैफेटेरिया में बैठे होते हैं, जहाँ पे रोशनी अपने अपने एक्स बॉयफ्रेंड साहिल के बारे में बताती है, जो बताती है कि साहिल और मेरा 2 साल का रिलेशनशिप था। हम लोग जो है कि शादी करने वाले ही थे, कार्ड भी बढ़ गए थे, लेकिन उसने मुझे चीट किया और तब से ही मैं प्यार मोहब्बत पे भरोसा नहीं करती। और इसीलिए मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा था तो मैंने तुम्हें पहली बार में ना किया था। तब उस पे शशांक कहता है कि मैं साहिल को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अगर उसने तुम्हारे साथ चीट नहीं किया होता तो तुम मेरे साथ इस समय बैठी नहीं होती और मैं तुम्हें नहीं मिला होता। शशांक भी कहता है कि मेरे बारे में भी कुछ तो है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, लेकिन अभी शायद सही समय नहीं है। फिर रोशनी उसे बोलने लगती है कि बताओ बताओ, लेकिन वो नहीं बताता। 2-3 दिनों तक ऐसे ही टालते हैं सब। प्यार मोहब्बत चलता रहता है। इस बीच दोनों घूमते फिरते हैं। फाइनली शशांक जो है कि रोशनी से कहता है कि मेरा सिलेक्शन आईआईएम में हो गया था, लेकिन बस मैं इंटरव्यू में नहीं बैठने की वजह से ही मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे कॉलेज नहीं मिला और ये मेरी एक प्रॉब्लम है। शशांक को इंटरव्यू में ना बैठने की वजह से उसे सीट नहीं मिलती है कॉलेज की, और इस बात पे वो गिल्ट फील करता है। लेकिन वहीं पर रोशनी होती है, उसे हक करती है और कहती है कि तुमने जो किया अच्छा ही था, शायद तुम्हारे लिए अच्छा और कुछ अच्छा रखा हो, भगवान ने तुम्हारे लिए और कुछ अच्छा सोचा हो। वो उसे गिल्ट फील ना करने के लिए कहती है कुल मिला करके। फिर जो है कि कुछ दिनों में ही शशांक अपनी नई कार खरीदता है, जिसके लिए रोशनी उसे कॉन्ग्रेचुलेशन देती है और बहुत खुशमिजाज जो है कि एक माहौल चल रहा होता है। और उसी टाइम पे जो है कि शशांक के पिता का फ़ोन आ जाता है और शशांक के पिता उसे और सुनाने लगते हैं कि बेटा तुमने कार तो ले ली है, चलो अच्छी बात है, लेकिन अब जल्दी से घर भी ले लो। इसके घर लेने के लिए तुम्हें फिर से 4 साल ना वेट करना पड़े। जल्दी से घर लो अपना। और ये सब उसी कार में ही होते हैं कि तभी जो है कि दो छबरी यानी कि दो बाइकर जो है कि आ जाते हैं और उसकी गाड़ी को ठोक देते हैं। ठोकने के बाद जो है कि शशांक बाहर निकलता है, बहुत गुस्से में निकलता है। और वो गुंडों से, मतलब वो गुंडे ही होते हैं, तो गुंडों से वो रिक्वेस्ट करता है कि भाई यार मार खा लो यार, 2-3 गोसा खा लो भाई, मेरी इज्जत रह जाएगी, क्योंकि मेरे कार में जो बैठी है वो होने वाली मेरी बीवी है, प्लीज़ यार प्लीज़। तो ऐसा वो कहता है, रिक्वेस्ट करता है, वो सब मान भी जाते हैं, चलो ठीक है भाई तुम अगर कह रहे हो तो मार लो मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मारता तो है, लेकिन वो जो टकला होता है, एक एक टकला इंसान होता है उसके साथ, वो दो दो लोगों में, उसको थोड़ी तेज जोर की पड़ जाती है। जब जोर की पड़ती है तो वो सब लगते हैं उसे पीटने, और ये शशांक तो अपना पहले से ही इंट्रोवर्ट और लोगों से मिलना जुलना नहीं, लोगों से बात करना नहीं, ये सब शाय होता है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे पिट जाता है और वहाँ पे पिटने के बाद रोशनी उसका ख्याल रखती है, उसे लेकर आती है। फिर रात होने वाला होता है तो रोशनी को शशांक कहता है कि शशांक कि अब तुम घर जाओ, रात हो चुकी है बहुत ज़्यादा। वहाँ से रोशनी चली जाती है अपने घर। उसी रात में जो है कि शशांक के पिता उसे एक लड़की की फ़ोटो भेजते हैं और कहते हैं कि तुम इस लड़की से मिलने जाओगे कल। और इस लड़की का नाम सोनिया होता है। तो शशांक मना भी नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पिता उसे हमेशा ही डांटते फटकारते रहते हैं और एक तो अपने आईएम की वजह से उसे कोसते रहते हैं। तो उसे उनकी बात माननी पड़ती है और वो मजबूरी में जो है कि उस लड़की से मिलने चला जाता है कैफेटेरियन में। सोनिया और शशांक जो कि नई लड़की को देखने आया होता है, तो वो दोनों बैठे होते हैं, तो उन दोनों को देख कर के जो वेटर होता है थोड़ा सा उसे अजीब लगता है कि ये नई लड़की कौन है। फिर वहीं पर अचानक से रोशनी की भी आ धमकती है, और रोशनी जब देखती है कि शशांक दूसरी लड़की के साथ बैठा हुआ है और बात कर रहा है, रोशनी को बहुत बुरा लगता है, उसे गुस्सा आता है, वहाँ से चली जाती है। जब रोशनी वहाँ से जाती है, निकल के जाने लगती है, तो उसे शशांक देख लेता है। शशांक उसे रोकना चाहता है, लेकिन बाहर बारिश हो रही होती है। वो बहुत समझाता है उसे, रोशनी को, कि मैं उस लड़की को बस इसी वजह से देखने आया था कि मेरे पिता ने मुझे कहा था। मेरे पिता की बात मैं नहीं टाल सकता था, इसीलिए मैं आया, और कोई बात ही नहीं है। वहाँ पे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रोशनी को समझ कुछ नहीं आता। रोशनी वहाँ से एकदम गुस्से में चली जाती है। अगले ही दिन रोशनी से मिलने वही पुरानी लड़की नेहा आती है। नेहा जो कि अर्जुन की वजह से, अर्जुन उसका बॉयफ्रेंड, और अर्जुन की वजह से नेहा बहुत खुद को बदल लेती है और
खुद को फिट रखने के लिए, खुद को मोटा ना दिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें करती है। जिसके बाद जो ये सब सुन कर के रोशनी कहती है कि तुम ये बताओ, तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो या फिर तुम उसकी नौकरानी हो? तुम उसका कहा हुआ हर चीज़ मान रही हो, तुम्हारा कहा हुआ क्या? तुम्हारी बॉडी का क्या? तुम्हारे सोल का क्या? तुम्हारे फीलिंग का क्या? ये सब तो वो केयर ही नहीं कर रहा है अर्जुन, तुम उसके लिए बस बनी ही जा रही हो। ये रोशनी बहुत फ्रस्ट्रेटेड होती है, ये सुनाने लगती है उल्टा नेहा को ही। इसके बाद जो है कि घर में थोड़ा-सा सन्नाटा होता है और रोशनी की माँ और उसकी दादी बात कर रही होती है कि क्या हुआ है, क्या हुआ है? इस बात पे चल रही थी बात चर्चा। उसके बाद जो है कि रोशनी शशांक के पास मैसेज करती है कि मैं तुम्हें अपना सामान लौटाना चाहती हूँ, जितना भी तुमने दिया हुआ मुझे। तुम आओ इस जगह पे, मैं तुम्हें लौटा दूँगी। कैफ़ेटेरिया में बुलाती है, शशांक और रोशनी मिलते हैं वहाँ पे। ये दोनों कैफेटेरिया में मिलते हैं, तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर ही रहे होते हैं और लास्ट गुड बाय के तौर पे रोशनी शशांक को हग करती है। हग करते हुए जो है कि रोशनी का भाई देख लेता है और भाई देखने के बाद उसका एक फ़ोटो ले लेता है। लेने के बाद वो उन दोनों फैमिली को भेज देता है, और जिससे कि ये पता चल जाता है कि शशांक और रोशनी में प्यार हो चुका है। तो जिससे उन दोनों परिवार को लगता है कि हाँ, प्यार तो हो ही गया है इन दोनों में, तो चलो शादी करवा देते हैं। तो इन दोनों की अफ़वाहों की वजह से, मतलब परिवार की अफ़वाहों की वजह से और परिवार के थोड़े सपोर्ट की वजह से इन दोनों में फिर से होता है कि चलो ठीक है, शादी कर लेते हैं, अच्छी बात है। सबको पता ही चल गया है, तो अगर यही बात यही बात थी कि वो लड़की और बस ऐसे ही देखने गए थे तुम, तो मुझे कोई वो नहीं है, इश्यू नहीं है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये दोनों फिर से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्यार फिर से बढ़ता है। इन दोनों की एंगेजमेंट होती है। एंगेजमेंट के दिन जो है कि रोशनी कहती है तुम हमारे प्यार के बारे में दो चार शब्द बोलो। शशांक वहाँ पे माइक तो लेता है लेकिन घबरा जाता है, और वहीं पर उसका ये सिचुएशन भी संभालने के लिए मनीष आ जाता है। मनीष अपने ऑफिस और उसके बीच के चीज़ों के बारे में बताने लगता है सबको, और वहाँ पे मस्ती मजाक चलना शुरू हो जाता है। वहीं पे रोशनी कहती है कि ऊटी चलते हैं, ऊटी घूम के आते हैं हम लोग, एंगेजमेंट हो ही गई है, थोड़ा सा बाहर से आते हैं घूम के। शशांक मान जाता है, चलो ठीक है, ऊटी चल चलते हैं। ये दोनों ऊटी में मस्त घूम रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। खाना खा रही होती है रोशनी। रोशनी का फोटो शशांक लेना चाहता है कि उसे उसे अच्छी लगती है, क्योंकि उसे उससे प्यार है। तो शशांक फ़ोटो लेने की कोशिश करता है, लेकिन रोशनी उसे मना करती है कि तुम मेरा फ़ोटो मत लो, मेरा फ़ोटो अच्छा नहीं है। वो ऐसा कहती है, और रोशनी को अंदर ही अंदर लगता था कि मैं एकदम खूबसूरत नहीं हूँ और मुझसे खूबसूरत बहुत सारी लड़कियाँ हैं, तो मैं अपना फ़ोटो नहीं डालना चाहती। वो अपना फ़ोटो, कोई भी फ़ोटो अपने कहीं पर भी सोशल मीडिया पे नहीं डालती थी। उसी ऊटी घूमने के दौरान ही जो है कि एक दिन रोशनी सोई हुई होती है, और चुपके से रोज शशांक उसकी एक फ़ोटो ले लेता है, उसकी एक तस्वीर ले लेता है बिना चश्मे की, और वो तस्वीर उसके पास ही रहती है। इधर देखते हैं हम लोग कि वो जब ऊटी से घूम के आते हैं वापस, तो यहाँ पर रोशनी के ऑफिस में रोशनी की बॉस कहती है कि जितने भी मॉडल्स के फ़ोटो लिए गए थे, वो सब मॉडल्स एकदम अच्छे नहीं लग रहे हैं, हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं मैच खा रहे हैं। तो एक काम करो, अब जो है कि तुम फिर से दूसरे मॉडल्स का फ़ोटो लो और वो मुझे सेंड करो। इस बात पे नाराज़ हो जाती है रोशनी, क्योंकि उसे हमेशा ही ये जताया जाता है कि वो जितना भी काम करती है वो अच्छा एकदम नहीं होता, उसका चेहरा भी नहीं अच्छा, उसको खुद पता है। उसको ये ऐसा खुद लगता है कि मैं सही नहीं हूँ। वो जो है कि जॉब छोड़ देती है। जॉब छोड़ने के बाद घर आ जाती है। इधर हमें दिखता है जब वो घर चली आती है रोशनी, तो उसकी दोस्त जो नेहा होती है, वो नेहा कहती है कि मेरा मजाक उड़ाया गया, मैंने जिसके लिए यानी कि अर्जुन के लिए, उसका बॉयफ्रेंड अर्जुन के लिए फैट लॉस किया था, मेरा मजाक उड़ाया उसने गोवा ट्रिप में, और मैं बहुत अपसेट हूँ इस बात के लिए। तुम्हें बहुत अच्छा एक लड़का मिला है जो कि शशांक है, वो बहुत प्यार करता है तुमसे, तो तुम खुद को बहुत ही हैप्पी समझो। फिर इसे समझ में आता है रोशनी को कि हाँ यार, बात तो सही है, शशांक इतना अच्छा लड़का है कि मुझे प्यार करता है इतना ज़्यादा। वो शशांक के घर चली जाती है रोशनी, जा करके उसे हग करती है, और बहुत सारा प्यार और भी बढ़ जाता है उन लोगों में। वहीं पे दूसरी तरफ दिखता है हमें कि शशांक का बॉस उसे एक समिट में
इन समिट में जो है कि मीटिंग में बोलने के लिए स्पीचर एज अ स्पीच देने के लिए उसे सेलेक्ट करता है। लेकिन शशांक उस बात से एकदम नहीं खुश होता है, क्योंकि वो पहले से ही लोगों में एक तो बात नहीं करना चाहता, और यहाँ पर तो बहुत सारे लोगों के बीच में उसे स्पीच एक स्पीकर के रूप में अभी रिप्रेजेंट करना था अपनी कंपनी को। वो बहुत ही प्रैक्टिस करता है, वो शुरू में प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है कि मैं बोल लूँ कुछ, लेकिन वो अपने जीभ की लड़खड़ाहट से भी बचना चाहता है, क्योंकि उसका थोड़ा-सा हकलाने का भी एक सीन है, और इस बात से वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है। वो सोचता है कि कंपनी छोड़ दूँ, और इधर पता चलता है कि शशांक ने जो है कि रिज़ाइन भी लिख करके दे दिया अपने कंपनी में। और इधर से जो है कि शशांक के रोशनी के पिता शशांक को घर बुलाते हैं एक गुड न्यूज़ देने के लिए कि रोशनी जो है कि अब चीफ एग्जीक्यूटिव हो चुकी है। शशांक इस बात से बहुत खुश होता है और उसे कांग्रेचुलेट करता है। शशांक रोशनी की इस प्रमोशन के बाद खुश तो होता है, लेकिन कहीं न कहीं उसके अंदर एक खामोशी भी होती है। तो रोशनी पूछती है कि क्या हुआ? रो तो शशांक कहता है कि मैंने अपना जॉब जो है कि छोड़ दिया, मैंने अपनी कंपनी में रिज़ाइन दे दिया है। फिर रोशनी पूछती है कि क्यों? आखिर क्या रीज़न था? फिर शशांक कहता है कि मेरे बॉस ने मुझे एक स्पीकर एज़ अ स्पीकर बहुत सारे लोगों के बीच में मुझे बोलने के लिए कहा है। मुझे ये टारगेट दिया है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं लोगों के सामने नहीं बात कर सकता। रोशनी कहती है कि यार देखो, तुम अगर ऐसा नहीं कर सकते, तो तुम बताओ, ऐसी ही अगर तुम जो है कि हर बात जो है कि निग्लेक्ट करते रहोगे, हर बार जो है कि तुम लोगों से मिलना बंद कर दोगे, तो ऐसा कैसे चलेगा? हम लोगों के परिवार के लिए, हम लोगों की शादी के लिए, हम लोगों के फ्यूचर के लिए तुम्हें तो इतना करना ही पड़ेगा। अगर तुम इतना नहीं कर सकते, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंट नाम की चीज़ ही क्या है? तुम अगर कॉन्फिडेंट ही नहीं हो, तो मैं तुमसे शादी करके करूँगी क्या? ऐसा जब बोलती है, तो शशांक उस पे चिढ़ जाता है और बोलता है कि अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो मत करो, मैं चला जाता हूँ। फिर रोशनी कहती है कि देखो, तुम्हें इतना तो करना पड़ेगा, तुम्हें खुद के अंदर इतना तो कॉन्फिडेंट लाना पड़ेगा कि तुम 10 लोगों के सामने बैठ के बात कर सको, तुम उनसे बोल सको, तुम उनसे बात कर सको। ये शशांक वहाँ पे सुन कर के इतनी सारी बातें वहाँ से चला जाता है। और वहीं पर जब शशांक सो रहा होता है, तो उसे रात में सपना आता है कि जब बचपन में वो किसी से भी नहीं डरता और बीच क्लास में बैठ करके खड़े होकर के बोल लेता, जो मन करता उससे क्वेश्चन कर लेता। हालांकि उसे पता भी होता है कि बहुत सारे लोग उस पे हंस रहे हैं, लेकिन वो शशांक था कि जिससे जो किसी से भी नहीं डरता। वो बीच क्लास में खड़े होकर के अपने डाउट्स पूछता, अपने क्वेश्चन करता, हर चीज़ जो उसे अच्छी लगती थी वो बेहिचक कर लेता था। और वहीं पे इधर पता चलता है रोशनी और रोशनी के पिता को पता चलता है कि एक फ़ोटो सेलेक्ट हुई है जो कि एशिया लेवल पे टॉप नंबर 1 पे है। और ये दोनों उस फ़ोटो को देखने के लिए जाते हैं। जाकर देखते हैं कि वो तो रोशनी की फ़ोटो है, बिना गॉगल्स के, बिना स्पेक्ट्स के। उन लोगों को देख कर के बहुत हैरानी होती है, बहुत खुश होती है। और वो ये लगता है बहुत सारे लड़कियों के लिए अब जो है कि रोशनी रोल मॉडल बन चुकी होती है। इतनी खूबसूरत दिखती है वो, सोई रहती है। वही फोटो होता है जो शशांक ने उस सोते हुए समय में खींचा था। वो अपलोड कर देता है किसी सोशल मीडिया पे, जिसका यूज़ कोई कंपनी कर लेती है। और उस कंपनी का यूज़ करने के बाद रोशनी पूरा एशिया में फेमस हो जाती है। और वहीं पे दिखता है हमें कि मीटिंग में जिस जगह पे बहुत सारे कॉन्सर्ट की तरह एक पूरा स्पीकर लगा हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पे हमें दिखता है कि यही शशांक का दोस्त जो मनीष होता है, वो स्पीच दे रहा होता है और उसी दौरान बोल रहा होता है कि हमारे जो स्पीकर हैं वो आने में ऐसा बोल नहीं जाता है। तब तक वहाँ पर शशांक आ दमकता है और आने के बाद अपनी स्पीच शुरू करता है, अपने मन की बात बताता है, अपना स्ट्रगल बताता है, अपना फेस बताता है कि मैंने क्या-क्या झेला है इस 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 पर इस जगह आने के लिए। मतलब उसने कितना झेला है कि पहली बार उसके पूरे लाइफ का ये पहला कॉन्सर्ट है जिसमें वो एज अ स्पीकर बात कर रहा है। वो तो मीटिंग में भी नहीं जाता था, वो तो मीटिंग से भी दूरी भागता था। और यहाँ पर वहाँ रोशनी भी आती है। रोशनी आकर के देखती है कि वो बहुत अच्छा एक स्पीच दे रहा है, लोग उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, लोग लोग खुश हो जाते हैं।
कि पहली बार किसी ने इतना अच्छा स्पीच और पहली बार में दिया है। सब लोग खुश हो जाते हैं वहाँ पर। और वहीं पे रोशनी को भी ये पता चल गया था कि एशिया की नंबर 1 लड़की वही है। उसको भी अपने अपने ब्यूटी को लेकर के कोई भी डाउट नहीं रह जाता। वो भी अपने आप को एक्सेप्ट कर लेती है और यहाँ पे बिना गॉगल्स के आती है और यहाँ पर फिर से शशांक उसे शादी के लिए प्रपोज़ल करता है और इस बार भी जो है कि रोशनी मान जाती है और इन दोनों की अच्छे से शादी हो जाती है और यहाँ पे मूवी की एंडिंग होती है। मूवी की एंडिंग तो हो गई, लेकिन ये फ़िल्म आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और बने रहो साथ और बस साथ निभाते रहो। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे काम। बाय बाय।